करेंगे सार्थक के बारे में। एग्जैक्टली ये क्या है? तो सार्थक बोल सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में स्टार्ट किया गया था। और ये आपका एक अपतटीय गश्ती जहाज होता है। लिखिएगा अगस्त 2020 में, अगस्त 2020 में भारतीय तटरक्षक बल हेतु निर्मित निर्मित अपतटीय गश्ती पोत मतलब AVP, सॉरी APV सार्थक का जलावतरण संपन्न हुआ। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेश में डिज़ाइन और निर्मित किया गया। नेक्स्ट है ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। और ये मिसाइल 2.8 से 3.0 मैक तक की गति में वार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की रेंज में वार करने में सक्षम होता है। और ब्रह्मोस जो है हाँ लिख लीजिएगा, ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। यह मिसाइल 2.8 से 3.0 मैक तक की गति से मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की रेंज तक वार करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीनैक्स के बारे में बात करें तो स्लीनैक्स जो है भारत श्रीलंका द्वारा एक संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है। लिखिएगा स्लीनैक्स भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है। संयुक्त नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ऑपरेशन पवन के बारे में बात करें तो ऑपरेशन पवन जो है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से संबंधित है। लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बात करें तो बड़ा एक नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का। इनके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में लिख लेंगे हम लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब 1879 से 1955 तक बोल सकते हैं कि रहा इनका टाइम पीरियड। 1879 में उल्म जर्मनी में जन्म हुआ था अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का। और आज तक के सार्वत्रिक रूप से महानतम जाने जाने वाले भौतिक विज्ञानियों में से एक माना जाता है इनको। उनका एक विषयकारी वैज्ञानिक जीवन उनके द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित 3 क्रांतिकारी शोध पत्रों से आरंभ हुआ। उन्होंने अपने प्रथम शोध पत्र में प्रकाश क्वांटा, जिसे अब फोटॉन कहते हैं, इसकी धारणा को प्रस्तावित किया तथा इस धारणा का जो उपयोग है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उस लक्षण की व्याख्या करने में किया गया जिसे विकिरण के चिरसम्मत तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। अपने दूसरे शोधपत्र में उन्होंने ब्राउनी गति का सिद्धांत जो है विकसित किया, जिसका प्रायोगिक पुष्टि जो है कुछ वर्ष पश्चात हुई। और इस सिद्धांत ने द्रव के पारमाणिक चित्रण के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किए। उनके तीसरे शोधपत्र ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को जन्म दिया,
जिसने आइंस्टाइन को उनके ही जीवन काल में किंवदंती बना दिया। अगले दशक में उन्होंने अपने नए सिद्धांत के परिणामों का अन्वेषण किया। खैर, अब इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, जेम्स पकल के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। देखिए, जेम्स पकल जो है एक अंग्रेज आविष्कारक और वकील और लेखक थे। 1718 में उन्होंने एक बहुशॉट गन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इन्हें मशीन गन का पिता कहते हैं। J.L. बियॉर्ड ने टेलीविज़न और कार्ल ब्रेंज ने पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, दूरबीन का आविष्कार 1609 में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है, एक्सरे मशीन के बारे में बात करें तो विल्हेम रोंटेजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। लिखिएगा, विल्हेम रोंटेजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। एक तरफ लिखिएगा आविष्कारक और एक तरफ लिखिएगा आविष्कार। जॉन गुटेनबर्ग, आविष्कार में लिखिएगा प्रिंटिंग प्रेस। आविष्कारक में लिखिएगा W.K. रोंटेजन। आविष्कार में लिखिएगा एक्सरे, जिसके बारे में भी आप लोगों ने लिखा भी है। माइकल फैराडे। डायनमो। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन। नेक्स्ट है, डीजल इंजन की खोज के बारे में बात करें तो डीजल इंजन की खोज जो है रुडोल्फ डीजल ने 1895 में की थी। और खैर, हम लोग गैस इंजन के बारे में लिखेंगे। लिखिएगा, गैस इंजन की खोज डम्पलर ने की थी। गैस इंजन की खोज डम्पलर ने की थी। नेक्स्ट है, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके ही द्वारा स्थापित न्यास या ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, लेज़र के बारे में बात करें तो लेज़र का आविष्कार जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडर मैमन ने किया था। ये 16 मई 1960 को रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में सफल हुए। लिखिएगा, लेज़र का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडर मैमन ने किया था। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन के बारे में बात करें तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है। और सभी पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं तथा ऐसे जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाए जाते हैं जो आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज का जो श्रेय है 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। लिखिएगा, पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ब्लैक होल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक होल का क्या सिनारियो रहा है।
तो ब्लैक होल जो है एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते, तो फाइनली वे ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से करीब 1.44 गुना अधिक हो जाता है वे अंततः सिकुड़ कर बहुत भारी हो जाते हैं। इस योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में खगोलविदों ने इवेंट होराइजन दूरबीन की मदद से किसी ब्लैक होल का प्रथम चित्र लेने में सफलता प्राप्त की। लिखिएगा, ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था।